नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट और आपके अपने YouTube चैनल रंगपुरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क से है और टाइम एंड वर्क के हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल पर तक आपको जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनेंगे टाइम एंड वर्क से छोटे से लेकर बहुत बड़े लेवल तक एक हम टॉपिक वाइज आपको कराते जाएंगे। जैसे कि आपको बताएं UPSI और CBT 2 और ग्रुप डी और UPSSC में मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसी लेवल से इसी आधार पर हम आपको आज टॉपिक 1 लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क से पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं आज। तो आज इस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे हम आज उनको सीखेंगे। तो अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे टाइम एंड वर्क हमारा जो होता है, अच्छा होता क्या है, जैसे अगर हमें कोई काम करना होता है या कोई काम कराना होता है तो हम उस काम के लिए या तो खुद करते हैं या फिर हम किसी से वो काम कराते हैं। तो यदि वो काम हमें जल्दी कराना होगा, अगर वो काम हमें जल्दी कराना होगा तो हमें अधिक से अधिक व्यक्ति उस काम पर लगाने होंगे, और यदि वो काम हमें स्लो कराना होगा तो क्या काम करना पड़ेगा, हमें कम से कम व्यक्ति लगाने होंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं मान सकता हूँ, जैसे कि इसमें व्यक्ति की क्षमता पता चलती है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर एक काम 4 दिन में करता है, यदि 2 व्यक्ति आ जाएं तो वो काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति 4 दिन में करता है तो और यहाँ पर 2 व्यक्ति उसी काम के लिए बहुत जल्दी कर दें, क्योंकि एक अकेला कर रहा है 4 दिन में और 2 कर रहे हैं 4 दिन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यदि काम जल्दी कराना होगा तो व्यक्तियों की अधिक से अधिक व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, और हमें काम स्लो कराना होगा तो हमें कम से कम व्यक्ति लगाने होंगे। तो इसी आधार पर आज का हमारा पहला सवाल है, देखिए आप, A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम A और B, यानी कि A नाम का कोई व्यक्ति है और B नाम का कोई व्यक्ति है। तो A कर रहा है किसी काम के लिए 12 दिन में, B करता है उसी काम के लिए 16 दिन में। तो सबसे पहले कोई ऐसा, कभी हमें ये नहीं पता कि A ज़्यादा करेगा या फिर B ज़्यादा करेगा, लेकिन हम अगर कोई ऐसा काम मान लें जो कि इन दोनों को कॉमन संख्या हो, कोई ऐसा संख्या मान लें, तो इन दोनों के एलसीएम कितना हमारा आएगा, इन दोनों एलसीएम आ जाएगा हमारा 48। क्योंकि 12 का और 16 का जो एलसीएम हमारा आएगा वो, क्योंकि अब ये 48 ऐसी संख्या हो गई जो 12 से भी कट सकती है और 16 से भी कट सकती है। तो हम 12 से डिवाइड करो 48 के लिए, 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। अब हम ये कह सकते हैं कि A की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और B की एफिशिएंसी कितनी है, ये 3 है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि दोनों मिलकर इसी काम के लिए बताइए कितने दिन में कर सकते हैं। तो यदि हम आपसे पूछता कि A बताओ अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, या फिर B बताओ, तो हम ओनली अगर A से पूछता तो 48 क्या कर देते हम 4 से कर देते। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या उसने, यहाँ पूछा है A और B दोनों से मिलकर के। तो A की एफिशिएंसी कितनी है हमारे यहाँ पर, A की 4 है और B की कितनी है, B की है 3। तो दोनों की कितनी हो गई 7। तो दोनों से ही हमें कार्य कराना है और उसने दोनों से ही कार्य कराने के लिए बोला है। तो जो टोटल वर्क दे रखा है उसी के लिए दोनों की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो पता चल जाएगा कि वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों क्षमता कितनी है, 4 और 3 7। तो 7 से भाग करेंगे हम 48 के लिए, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो एक सही 6/7 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हम ये कह सकते हैं कि एक सही 6 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा, ये दोनों मिलकर उस कार्य के लिए करेंगे तब। अच्छा, इसी आधार पर सवाल नंबर हम सेकंड देखते हैं। इस सवाल नंबर सेकंड में 3 प्रश्न दे रखी हैं A, B, C। तो इसमें कहा गया कि A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है और C 15 दिन में कर सकता है। तो यदि इन तीनों से मिलकर वो कार्य कराया जाए
तो बताइए वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने अभी किया था। सबसे पहले ए की और बी की और सी की जो क्षमता है वो निकालेंगे। तो ए करता है कितने दिन में, ए करता है हमारा 10 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, बी करता है 12 दिन में, सॉरी हाँ, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले ऐसी कोई संख्या देखो जो कि इन तीनों संख्या को काट सके, 10, 12 और 15, तीनों का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 60, हमारा 60 आ जाएगा। तो 10 से भाग करो, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यहाँ पर देखो ए की क्षमता कितनी है, वो है 6, सी की कितनी है 4 और बी की कितनी है 5, यानी कि बी करता है 5 के हिसाब से काम और ए करता है 6 के हिसाब से काम और सी करता है 4 के हिसाब से काम। तो हमने इन्होंने यहाँ कहा है कि तीनों मिलकर बताओ उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों की बात की जा रही है, तो तीनों की क्षमता कितनी देखो जोड़ के कितनी हो चुकी है, 4 और 6, 4 6 10 और 5 15। तो तीनों की क्षमता जो हो गई वो हो गई 15। तो टोटल वर्ग जो दे रखा है, टोटल वर्ग को जो इनकी क्षमता है तीनों की उसी से डिवाइड कर देंगे हम, 15 कम 15, 15 चौका 60। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इतना जो कार्य दे रहे, जो काम दे रखा है वो यदि तीनों मिलकर एक साथ में काम करें तो 4 दिन में, मात्र 4 दिन में ही वो कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी आधार पर हम आगे चलते हैं और आपके लिए टाइम एंड वर्क के बहुत बहुत अच्छे सवाल आगे जैसे ही आपका टॉपिक बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, आप उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे। बस आप बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है इसका, देखिए ए किसी काम को, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ए है और बी है। ए तो करता है उसी काम के लिए 24 दिन में और बी करता है उसी काम के लिए मात्र 30 दिन में। तो सबसे पहले, अब बाद में क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि ए मतलब दोनों साथ कार्य उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद क्या है, 2 दिन कार्य किया ए ने, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। इसको हम देखते हैं बाद में, पहले इसको ध्यान देखते हैं कि ए 24 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो दोनों की जो क्षमता है वो हम निकालेंगे। पहले कोई ऐसी संख्या देखो जिससे कि वो 24 और 30 दोनों से कटे, तो क्या हो सकती है वो संख्या हमारी 120। 24 से डिवाइड करो इसके लिए, 24 से डिवाइड कर दो उसके लिए, 24 पंजे 120 और 30 चौका 120। तो हम कह सकते हैं कि ए की क्षमता जो है वो 5 है और बी की क्षमता कितनी है, वो है 4। बी की क्षमता कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है, यानी एक कार्य छोड़ रहा है 2 दिन बाद। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा 2 दिन जब वो कार्य जब ए छोड़ रहा है तो उसके उपरांत
2 दिन तक तो कार्य ए और बी दोनों ने किया होगा, ये तो आपको पता ही है। जब 2 दिन तक ए और बी दोनों ने कार्य किया है तो दोनों क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता कितनी है 4। अब ये टोटल कितना हो गया 9, और इन दोनों ने 2 दिन तक कार्य मिलकर किया हुआ है, कितना हो गया 18 कार्य, यानी कि 18 कार्य कर दिए, दोनों ने मिलकर कार्य कर दिया। अब जो टोटल वर्क हमारा दे रखा 120 में से जो टोटल वर्क हमारा हो चुका है 18 कार्य, उसको हम माइनस कर देंगे। इसके लिए जो माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारे पास इसका कार्य, ये बचेगा 102। अब जो 102 कार्य बचा, अच्छा ये कार्य ओनली जो बचा, तो ये कार्य ये तो चला गया, अब बचा कौन, अब बचा बी। तो जो कार्य हमारा टोटल बचा उस कार्य को कौन करेगा, उसके लिए बी करेगा। कौन करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है हमारी 4। तो 102 के लिए जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, डिवाइड कर दीजिए तो 25 सही 1/2, यानी कि तो वो कार्य क्या है 25 सही 1/2 दिन में फिनिश हो जाएगा। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसी के आधार पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, 14 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब कुल कार्य 10 दिन में समाप्त होता है, तो अब कुल कार्य 10 दिन में समाप्त होता है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। सबसे पहले तो आप देखो ए कर रहा है 14 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो सबसे पहले ए और बी की जो क्षमता है वो निकालेंगे हम। तो ऐसी कोई संख्या देखो जिससे कि वो संख्या हमारी 14 और 20 दोनों से कटे, तो संख्या क्या होगी हमारी, वो संख्या हो जाएगी हमारी 140। तो 14 ढाई 140 और 20 सत्ते 140। हम कह सकते हैं कि ए की क्षमता है 10 और बी की क्षमता कितनी है, वो क्षमता है 7। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि उन्होंने कार्य जो किया था वो कार्य किए थे एक साथ में शुरू, लेकिन क्या है परंतु कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वो कार्य ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया था। लेकिन अब बाद में क्या है, अब कुल जो कार्य जो हुआ है वो 10 दिन तक समाप्त हुआ, लेकिन कह सकते हैं कि ए ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन जो 10 दिन जो कार्य टोटल कार्य 10 दिन हुआ है, तो वो टोटल कार्य जब 10 दिन हुआ है तो बी, क्योंकि बी कार्य छोड़ कर गया नहीं है, तो ये टोटल कार्य जो है बी ने 10 दिन तक लगातार किया होगा। तो बी की क्षमता कितनी है हमारी, बी की क्षमता है 7। बी की क्षमता 7 है, तो उसने 7 के हिसाब से 10 दिन में 70 कार्य कर दिया होगा। जब 70 कार्य उसने कर दिया तो बाकी टोटल कार्य जो हमारा बी का कार्य है इसमें से घटा देंगे, इसमें से हम 70, तो कितना बचेगा हमारा 70 कार्य। अब हम कह सकते हैं कि बी ने अपना कार्य कर दिया, बाकी जो शेष कार्य बचेगा वो कौन करेगा, बाकी शेष कार्य जो बचेगा वो ई ने किया होगा, सॉरी ए ने किया होगा। तो एक क्षमता कितनी है हमारी, एक क्षमता है हमारी 10। तो 70 कार्य को यदि वो 10 के हिसाब से करे तो क्या दिन में कर देगा, उसके लिए
7 10 ढाई 7, तो उस कार्य के लिए वो 7 दिन में कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य छोड़ कर गया था वो 7 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया था, यानी उसने केवल 7 दिन तक ही कार्य किया था, और बाकी जो कार्य हुआ था वो कितना हुआ था। यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में, जैसे या तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, या कुछ और थोड़ा गड़बड़ी है क्वेश्चन में। अच्छा, दोबारा से क्वेश्चन देखता हूँ। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो अब कुल कार्य 10 दिन में समाप्त होता है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। ए की क्षमता, बी की क्षमता, और ठीक है इतना भी ठीक है यहाँ पर। नहीं ठीक है, क्वेश्चन ये सही है, क्वेश्चन ठीक है, इसका आंसर 7 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा है तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो ए ने वो कार्य 7 दिन बाद छोड़ा था, क्योंकि टोटल कार्य कितना हुआ है 10 दिन में हुआ है, तो यानी कि ए जो कार्य छोड़कर चला गया वो 7 दिन कार्य करके चला गया था ये। तो इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, तो बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, तो बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे, कार्य ताकि वह कार्य 8 दिनों में समाप्त हो सके, ताकि वह कार्य 8 दिन में समाप्त हो सके, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इन्होंने ए और बी दोनों ने वो कार्य एक साथ मिलकर स्टार्ट किया था, लेकिन क्या है बीच में क्या हुआ कि बी नाराज हो गया और वो बी कार्य समाप्त होने से पहले चला गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वो कितने दिन पहले गया था, जिससे कि वह जो कार्य हुआ है वो 8 दिन में समाप्त हुआ था। तो हम पहले ए की और बी की क्षमता निकालेंगे, ए और बी। ए की क्षमता है 12 और बी की क्षमता कितनी है हमारी 15। दोनों का एलसीएम कितना 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि 8 दिन में कार्य समाप्त हो सके। तो बी छोड़ रहा है, लेकिन ए तो ऐसा है कि उसने लगातार 8 दिन काम किया होगा, 5 गुणा 8
8 पंजे 40, 40 कार्य। अब 40 कार्य ए ने किया है, 40 कार्य ए ने किया है, तो यहाँ पर टोटल कार्य हमारा कितना है, 60 है। टोटल कार्य 60 हमारा, तो 40 कार्य जो ए ने किया उसको हटा दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारा 40, 20 कार्य बचा हमारा। अब 20 कार्य बचा जो, लेकिन जो कार्य हमारा 20 बचा उस कार्य किसने किया था हमारा, वो कार्य किया था हमारा बी ने किया था। बी की क्षमता कितनी हमारी 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 दिन। लेकिन अभी यहाँ पर टोटल कार्य कितना हुआ है, टोटल कार्य हुआ है 8 दिन में, और बी ने वो कार्य किया था 5 दिन में। लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि बी ने कार्य 5 दिन में किया था, क्योंकि टोटल कार्य हमारा 8 दिन में हुआ था और बी ने कार्य किया 5 दिन में। लेकिन इन दोनों का अंतर कितना होगा फिर हमारा, 5। बी ने जो कार्य जो छोड़ा था, बी जो गया था वो मात्र 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया था। लेकिन अच्छा, इसको हम ऐसे ना करके एक तरीके से और भी कर सकते हैं। सवाल के लिए हम सवाल करने का तरीका और भी है एक, जैसे इतना लंबा ना करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पर जो व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहा है उसे आप जाने मत दीजिएगा। जैसे एक क्षमता कितनी है हमारी 5, और बी की कितनी क्षमता है हमारी, बी की क्षमता है 4, 5 और 4 9, और टोटल कार्य कितना हो रहा है, कितने दिन हो रहा है, टोटल कार्य हो रहा है हमारा 8 दिन में। तो टोटल कार्य करा लीजिए ए और बी दोनों से, तो 9 8 72, तो 72 कार्य टोटल हो रहा है। क्योंकि जब ए को अगर हम बी को जाने नहीं दे रहे तब, तो जब 72 कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य करना कितना, कार्य करना है 60, तो 60 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा हमारे पास, यानी कि 12। ये 12 उन दिनों का कार्य है जो कि हमने बी को जाने नहीं दिया। और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है हमारी इतनी 3, क्षमता बी की हमारी 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12। तो बी जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया था। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और जय हिंद, जय भारत।